हाँ जी, स्वागत है जी सभी का बियॉन्ड द सरफेस चैनल में। माय नेम इज़ शुभम वर्मा फ्रॉम कनाडा, अ हसलर। तो आज बताऊंगा कि किस तरीके से सोशली हमारी लाइफ जो है वो इम्पैक्ट होती है। अपनी कंट्री में क्या है ना, हम लोग कितने सालों से सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वेदर कंडीशंस, सेम तरीके का खाना खा रहे हैं, कोजी फील करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे दोस्त रिश्तेदार हमारे आसपास रहते हैं। सेम कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, कोई भी रिचुअल्स हो, और इस वजह से कहीं ना कहीं कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं थोड़ा। लेकिन जब आप किसी दूसरी कंट्री में मूव करते हो तो यहाँ तो हर चीज़ डिफरेंट है। खाना डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, लॉज डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इसके अलावा लोगों के विचार डिफरेंट हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कोप अप करना, और दिस इज़ रियली अपने कंफर्टेबल से बाहर की चीज़। और मेरा मानना तो यही है कि जितना आप अनकंफर्टेबल करोगे खुद को, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। सो कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए सही नहीं है। अब कंफर्टेबल से मतलब ये नहीं है कि मेरा कि किसी भी दिन कंफर्टेबल ना फील करो। कहने का मतलब मेरा लाइफ में, मतलब फेज़ में आपको जब लगे कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, और आपको ऐसा लग रहा है कि सब अच्छा चल रहा है, सब स्मूथ चल रहा है, बहुत आराम है, इसका मतलब आप कंफर्टेबल हो रहे हो और आप अपनी कंफर्ट लाइफ में घुस रहे हो, और अब आपकी ग्रोथ रुक चुकी है। इसलिए ग्रोथ जारी रहनी चाहिए, उसके लिए अनकंफर्टेबल होना ज़रूरी है। चलिए, वो तो आप इंडिया में भी हो सकते हो। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि मुझे कनाडा क्यों आना था, और यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई, मतलब ये जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एक तो यहाँ पे सिर्फ कनेडियंस ही नहीं, कनेडियंस के साथ साथ जापानीज़, चाइनीज़, पाकिस्तानी, अफ़गानी, ईरानी, साउथ अफ्रीकन्स, इंडियंस, बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, और उनके साथ रह के काम करना, मतलब मिल के काम करना, वो डिफरेंट हैं, विचार डिफरेंट हैं, खाना टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे नॉन वेज को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते, शराब पीने को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो बोलते हैं कि बहुत कॉमन है, हमारे पेरेंट्स पीते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स पीते हैं, हम पीते हैं, इसलिए हमारे बच्चे भी पियेंगे, इसको बुरा नहीं मानते। मतलब एक कल्चर डिफरेंट है। मैं चलो उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, जैसा इनको सही लगता है वैसा होना चाहिए। सभी के अपने कल्चर है, व्यू पॉइंट है, वो उनके हैं, उनको रहना चाहिए वैसे। बट ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी सोशली जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाला, अच्छा भी, मोस्टली अच्छा ही डाला। एक तो ये चीज़ें होगी कि खाना पीना। अब मैं हूँ वेजिटेरियन, हालांकि मैंने नॉन वेज खाया है इंडिया में पहले, लेकिन काफ़ी देर पहले, काफ़ी साल पहले मैंने छोड़ दिया था नॉन वेज खाना। लेकिन यहाँ पे लोग बीफ, पोर्क, पता नहीं क्या क्या खाते हैं और उसको बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं। इंडियंस भी काफ़ी खाने लगे हैं अब तो। एक तो वो डिफरेंस है कि सभी लोग देखते हैं कि यार तुम नॉन वेज नहीं खाते, क्योंकि उनके लिए बहुत अनयूजुअल है अगर आप वेजिटेरियन हो तो। दूसरी चीज़, यहाँ पे ना एक तो कल्चर शॉक बहुत मिलेगा। जो लोग नए नए आते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि यार कनाडा में जा रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, किसी और कंट्री जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी हमारे साथ। लेकिन कल्चर शॉक ये है, जब तो फेस्टिवल्स नहीं हैं तब तो सही चल रहा है, लेकिन जब फेस्टिवल्स आते हैं ना, हम अपनों से बात करते हैं इंडिया में कि दिवाली है, ऐसे सेलिब्रेशन चल रहा है, दशहरे का सेलिब्रेशन चल रहा है, इतनी ज़्यादा रौनक है बाज़ार में, मिठाइयाँ खा रहे हैं लोग, कोई शादी है, हाँ, कोई होली, दिवाली, कोई डिफरेंट टाइप के रक्षाबंधन त्यौहार हैं, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील होती है कि यार कहाँ फंस गया आके।
क्योंकि यहाँ दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे नवरात्रे हो, भाई सब झोला उठाओ और काम पे चलो। लेकिन ये बात भी सच है कि होली दिवाली का भी मज़ा तभी है जब जेब में पैसा हो। भाई साहब 50-60 लाख 1 करोड़ रुपये जेब में हो तो आप कभी भी दिवाली मनाना यार, कभी भी रौनक हो जाएगी इकट्ठी। चलो एनीवेज, ये तो कल्चर शॉक है जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। और इंडिया का कल्चर मैं सच में बताऊँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरा ओपिनियन है, जितने भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ से मैं मिला हूँ, सबसे अच्छा इंडियन कल्चर। हमारे फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिचुअल्स बहुत अच्छे हैं। ये एक दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ एक जो मैंने कनाडा में बहुत देखी है, ऑब्जर्व करी है और मैंने अपनाया भी, उसको अच्छा भी लगा है, वो है यहाँ के लोग बहुत पोलाइट हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट, प्यार से बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और लोगों के बीच में पेशेंस बहुत हैं व्हेन दे आर ड्राइविंग। इंडिया में क्या होता है कि जब हम ड्राइव कर रहे हैं, एक तो हॉर्न पे हॉर्न बजाते जाएंगे, कोई सामने आ गया, कोई पेडेस्ट्रियन पैदल चल रहा है तो उसको हॉर्न बजाएंगे, बोलेंगे पागल है क्या, मरना है। जबकि यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं बजाता, कहीं पे भी किसी भी लेन में गाड़ी घुसा लो, सभी आपको स्पेस दे देंगे ताकि आप इजीली एंटर कर जाओ लेन में और कोई जल्दी नहीं करेगा। इसके अलावा कोई पेडेस्ट्रियन सड़क क्रॉस कर रहा है तो वो बेशक 1 मिनट लगा दे क्रॉस करने में, लोग आराम से खड़े रहेंगे पीछे गाड़ी लगा के, कोई भी हॉर्न नहीं बजाएगा, कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि जल्दी से निकलो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने सीखी है और अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ और होपफुली जब भी मैं इंडिया में आऊँगा या ड्राइव करूँगा तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। और हालांकि हो सकता है मुश्किल हो थोड़ा, लेकिन फिर भी। इसके अलावा जॉब का मैंने बताया ही था, मुश्किल ये है कि सुबह निकल जाना, रात को आना, खाना पीना, सो जाना, फिर सुबह जाना, फिर रात को आना, एक रोबोट की तरह काम करना पड़ता है। वो मेरे ख्याल इसलिए भी क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स ऐसे नहीं हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कि जब फ्रेंड्स और फैमिली यहाँ पे आ जाए ना, सभी मतलब पेरेंट्स आ जाएं और रिलेटिव्स आ जाएं, कुछ जो मेन अच्छे वाले हैं, अच्छे फ्रेंड्स आ जाएं, तो उसके बाद शायद कुछ स्ट्रगल कम हो जाएगी। फिर आप इंडिया को उतना मिस नहीं करोगे जितना अभी मिस करते हो। फिर आपके लिए यही फेस्टिवल है यार, यही फेस्टिवल मनाओ, जो मर्जी करो, घूमो फिरो, खाओ पियो। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, खुली हवा में सांस लो, प्राणायाम करो, एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, नॉइज़ पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। सो ये अच्छी चीज़ें हैं कनाडा की, इसलिए मैंने चूज़ किया कनाडा में आना। कुछ अच्छी ख़राब चीज़ें तो चलती रहती हैं, हर एक कंट्री की होती हैं, लेकिन कनाडा ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। और जो सबसे प्रीशियस चीज़ जो मेरे को, जो कनाडा ने मेरे साथ करी है, वो है माई डॉटर। मेरी डॉटर का बर्थ हुआ है 5.5 महीने पहले, फरवरी में, एंड शी इज़ सो क्यूट। और कल यहाँ पे जन्माष्टमी थी तो हम इस्कॉन टेम्पल गए कृष्ण जन्माष्टमी पे, और मेरी डॉटर जो है उनको मैंने गाना बनाया था। शी वॉज लुकिंग सो क्यूट, और मंदिर में सभी लोग इतना प्यार कर रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे कि बहुत क्यूट है। कभी मैं वीडियो में लेके आऊँगा, उसको दिखाऊँगा आपको। और ये चीज़ सबसे अच्छी हुई है मेरे साथ कनाडा में आके, और होपफुली PR भी जल्दी हो जाएगी। ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं फ्यूचर सेट करने में, करियर सेट करने में, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में। और देखो क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ अच्छे थॉट्स हैं ना, कि क्योंकि अभी मेरी बेटी जो है वो 5 मंथ्स की है, 5.5 मंथ्स, तो मैं अभी से काफ़ी सोचता रहता हूँ यार कि मैं उसको कैसे नर्चर करूँ, कैसे बड़ा करूँ, क्या सिखाऊँ, क्या ना सिखाऊँ। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है दिमाग में कि कुछ मैं
पेरेंट्स लेसन ले लूँ कि किस तरीके से पेरेंटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों के भी जो सजेशन है ना, प्लीज़ मेरे को बताओ कि कैसे करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। वो जब 15-16 साल की हो ना, तभी से वो करोड़ों रुपए कमाना स्टार्ट कर दे। मतलब वो करोड़पति हो जाए यंग होते ही, 14-15 साल में वो करोड़पति हो। और मेरे बल पे नहीं, खुद पे। और मेरे को शेयर मार्केट का भी बहुत शौक है। इंडिया में मैंने बहुत सारी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी है, कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहीं पे यहाँ पे भी कर रहा हूँ। और मैं ना एक्सपेंड कर रहा हूँ अपनी नॉलेज को, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, क्रिप्टो के बारे में भी, स्टॉक्स के बारे में, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, हर चीज़ के, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ के बारे में मैं चाहता हूँ मैं इतनी नॉलेज गेन कर लूँ कि मैं अपनी बेटी जब वो 4-5 साल की हो जाएगी ना, मैं तभी से उसको इन्फॉर्मेशन देनी स्टार्ट कर दूँ और उसको कुछ पैसा भी दूँ, ताकि वो खुद से इन्वेस्ट करे, खुद से मनी बनाए। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आई एम प्रेटी श्योर कि मेरे को तो हो सकता है मैं 37, 38, 39 से 40 साल की उम्र तक करोड़पति बनूं, जो कि मैं बनूंगा बिल्कुल। ठीक है, अगले 5 सालों में करोड़पति। चैलेंज, कोशिश कर रहा हूँ, लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जीत हो रहा, करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी बेटी जो है ना, ये मैं बता रहा हूँ आज आपको, 14 से 15 साल की उम्र में करोड़पति होगी, अपने बल पे, मेरा एक पैसा नहीं, खुद से कमा के। देखते हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप लोग भी करो दोस्तों कोशिश। थैंक यू।